इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स। जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं वो वैल्यूज के बीच में या वेरिएबल्स के बीच में कुछ रिलेशन बताते हैं। अच्छा, ये रिलेशन सास बहू, मामा भांजे, बाप बेटे, ये रिलेशन नहीं, ये क्योंकि वैल्यूज पे रिलेशन बताते हैं तो ये रिलेशन होते हैं कि कोई वैल्यू, क्या वो वैल्यूज बराबर हैं, क्या कोई वैल्यू ग्रेटर है, क्या कोई वैल्यू लेस है, क्या कोई वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू है। ये वो रिलेशंस बताते हैं। और फिर आते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं ये एक्सप्रेशन से ऑब्टेन्ड बूलियन वैल्यूज को मैनिपुलेट करते हैं। अच्छा, बूलियन यानी ट्रू और फॉल्स। तो चलिए अब डिटेल में हम लोग जानेंगे रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स को और इनका इंप्लीमेंटेशन देखेंगे कंप्यूटर पे। तो चलिए सबसे पहले इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स, द ऑपरेटर्स यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज एंड रिटर्न अ बूलियन वैल्यू। बूलियन वैल्यू मतलब ट्रू या फिर फॉल्स। फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं हमारे, द ऑपरेटर्स that are used to manipulate the boolean values obtained from two or more expressions। मतलब कोई दो या ज्यादा एक्सप्रेशन है, उनसे जो वैल्यूज आई है बूलियन टाइप की, उसको मैनिपुलेट करते हैं। तो आइए अब रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स के एग्जांपल्स देखते हैं। उसमें पहला टाइप का जो रिलेशनल ऑपरेटर है वो हमारा है ग्रेटर देन। इसका ये साइन है इसका, तो ये रिटर्न ट्रू करेगा इफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन राइट ऑपरेंड। मतलब जो लेफ्ट साइड का ऑपरेंड है वो अगर ग्रेटर है राइट साइड के ऑपरेंड से तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। इसका ये सिंटैक्स है ये। तो इसमें अगर a की वैल्यू b से बड़ी होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अब हम लोग अगले टाइप पे बढ़ते हैं, वो है लेस देन। तो दिस रिटर्न्स ट्रू इफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन राइट ऑपरेंड। इसका सिंटैक्स देख लीजिए, ये a इज लेस देन b। ये रिटर्न ट्रू करेगा अगर एक b की वैल्यू ग्रेटर हुई a से या फिर a की वैल्यू लेस हुई b से। फिर अगला टाइप है इक्वल टू। यहां आप ध्यान रखिएगा, ये इक्वल टू में हम लोग दो इक्वल टू यूज करते हैं। इसमें कई बार कंफ्यूजन होती है बिगिनर्स को कि वो इसकी जगह यूज कर देते हैं इक्वल टू, सिंगल इक्वल टू। वो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर जो वैल्यू को असाइन करता है, और ये होता है डबल इक्वल टू जो वैल्यू को चेक करता है वेदर ऑपरेंड्स ऑन बोथ द साइड्स आर इक्वल और नॉट। तो इसकी रिटर्न्स ट्रू इफ इफ द लेफ्ट ऑपरेंड इज इक्वल टू द राइट ऑपरेंड। इसका सिंटैक्स देखते हैं, a डबल इक्वल टू b। ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर a की वैल्यू b की वैल्यू के बराबर है या फिर इक्वल है। तो अगला रिलेशनल ऑपरेटर है ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं और इसका डिस्क्रिप्शन जानते हैं। ये रिटर्न ट्रू इफ लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर और इक्वल टू द राइट ऑपरेटर। या तो राइट ऑपरेटर से ग्रेटर हो या इक्वल टू हो तो ये ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है। सिंटैक्स देखते हैं, a ग्रेटर देन इक्वल टू b। तो अगर a की वैल्यू b से ग्रेटर हुई या इक्वल टू हुई तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर छोटी हुई तो रिटर्न करेगा फॉल्स। वो फिर अगला ऑपरेटर है लेस देन इक्वल टू। इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ये ट्रू रिटर्न करता है अगर लेफ्ट साइड के ऑपरेंड की वैल्यू राइट साइड के ऑपरेंड की वैल्यू से लेस हो या इक्वल हो। सिंटैक्स देखते हैं इसका, a लेस देन इक्वल टू b। ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर b की वैल्यू a से ग्रेटर हो या इक्वल टू हो, नहीं तो फॉल्स। फिर अगला ऑपरेटर है, और ये लास्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर्स का, नॉट इक्वल टू। इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, पहले एक्सक्लेमेशन मार्क फिर एक इक्वल टू। ठीक है, ये ट्रू रिटर्न करता है अगर
लेफ्ट साइड के ऑपरेंड की वैल्यू राइट साइड के ऑपरेंड के वैल्यू के इक्वल नहीं है। वो लेस हो सकती है या ग्रेटर हो सकती है बट इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो इसका सिंटेक्स है ए नॉट इक्वल टू, इसको नोट डाउन करेंगे, सिंगल एक्सक्लेमेशन मार्क सिंगल इक्वल टू से, नॉट ए नॉट इक्वल टू बी। अगर ए की वैल्यू बी के वैल्यू के इक्वल नहीं है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा और फॉल्स रिटर्न करेगा अगर दोनों की वैल्यूज इक्वल है। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। जैसा कि मैंने पहले बताया था, जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो एक्सप्रेशंस पे काम करते हैं। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? जैसे कि ये लिखा है a ग्रेटर देन b या फिर a लेस देन इक्वल टू b, ये एक एक्सप्रेशन हो गया, ये हमारा एक एक्सप्रेशन हो गया, ये दूसरा एक्सप्रेशन हो गया। तो ऐसे कोई भी एक्सप्रेशन लिखा है, तो ऐसी कोई भी स्टेटमेंट लिखी है उसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। तो सबसे पहला टाइप का जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो है एंड ऑपरेटर। उसको हम ऐसे लिखते हैं टेक्स्ट में। तो ये जो एंड ऑपरेटर है ये ट्रू रिटर्न करता है अगर दोनों एक्सप्रेशन से, यानी कि जो लेफ्ट साइड पे एक्सप्रेशन है और जो राइट साइड पे एक्सप्रेशन है, उन दोनों की वैल्यूज अगर ट्रू आए। इसका सिंटेक्स ऐसे होता है कि यहाँ एक्सप्रेशन 1 है और यहाँ एक्सप्रेशन 2 है, फिर हम लोग इसमें ये हम लोग ने यूज किया एंड ऑपरेटर। अगर एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 की वैल्यू ट्रू हुई तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर एक की भी वैल्यू फॉल्स हो गई या दोनों की वैल्यू फॉल्स हो गई तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। अगला ऑपरेटर है और ऑपरेटर। ये ट्रू रिटर्न करता है जब किसी भी एक एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू हो। अगर दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू भी ट्रू हुई तो ये ट्रू ही रिटर्न करेगा, मतलब मिनिमम एक तो होना चाहिए ट्रू। तो इसका सिंटैक्स देखते हैं। मान लीजिए ये एक्सप्रेशन 1 लिखा है और यहाँ पे एक्सप्रेशन 2 लिखा है। अब इसमें हम लोग ने लगाया और ऑपरेशन, तो ये अगर मिनिमम किसी एक की वैल्यू ट्रू हुई तो रिटर्न कर देगा ट्रू, और अगर दोनों की फॉल्स हुई तो रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो जो आखिरी टाइप है लॉजिकल ऑपरेटर की वो है नॉट ऑपरेटर। ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू फॉल्स है। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन की वैल्यू इन्वर्ट कर देता है। अच्छा, ये सिंगल एक्सप्रेशन पे काम करता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये इन्वर्ट कर देता है। इसका क्या मतलब अगर वैल्यू फॉल्स हुई तो उसको ट्रू कर देगा, अगर वैल्यू ट्रू हुई तो उसको फॉल्स कर देगा। इसका सिंटैक्स देखते हैं। ये एक्सप्रेशन दिया है कोई भी और यहाँ पे हम लोगों ने लगाया नॉट ऑपरेशन। तो ये नॉट ऑपरेशन क्या वो करेगा, जो भी एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी ट्रू हुई तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स हुई तो ट्रू कर देगा। तो अब हम लोग इसका इंप्लीमेंटेशन देखेंगे कोड के थ्रू। तो चलिए अब हम रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज देख लेते हैं उन्हें कोड करके। तो अगर मैं लिखूं 5 greater than 4 3, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा क्योंकि लेफ्ट साइड की वैल्यू इज ग्रेटर देन राइट साइड की वैल्यू। अगर यहाँ मैं लिखूं 6 less than 9, ये भी ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि लेफ्ट साइड की वैल्यू यहाँ पे छोटी हो गई राइट साइड की वैल्यू से, और हम लोग लेस देन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। अगर मैं लिखूं 5 लेस देन 5, यहाँ पे तो वैल्यू बराबर है इसलिए लेस देन ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न कर देगा। अगर मैं लिखता 5 इक्वल टू 5, तो ये डबल इक्वल टू ऑपरेटर क्या होता है, ये दोनों साइड की वैल्यू चेक करता है क्या वो बराबर है, तो यहाँ पे बराबर है ये रिटर्न करेगा ट्रू। सिमिलरली मैं लिखूं 4 इक्वल टू डबल इक्वल टू 9, यहाँ भी आंसर आ जाएगा फॉल्स। अब देख लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर को। 3 देन इक्वल टू 1 रिटर्न कर देगा ट्रू, क्योंकि या तो लेफ्ट साइड की वैल्यू ग्रेटर हो या तो इक्वल हो। अगर मैं ये लिखता 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 तो ये ट्रू रिटर्न करता। आप देखते हैं लेस देन इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू 7, ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि लेफ्ट साइड की वैल्यू या तो छोटी होनी चाहिए या तो इक्वल होनी चाहिए। मैं लिखता 3 लेस देन इक्वल टू 3 तो भी ये ट्रू ही रिटर्न करता। पर अगर मैं लिख दूं 4 लेस देन इक्वल टू 1,
तो रिटर्न कर देगा फॉल्स। अब बढ़ते हैं नॉट इक्वल टू ऑपरेटर की तरफ। अगर मैं लिख दूं 6 नॉट इक्वल टू 9 तो यहाँ पे दोनों तरफ की वैल्यू बराबर नहीं है, इसलिए रिटर्न कर देगा ट्रू। अगर मैं लिख दूं 6 इज इक्वल टू 6 तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स, क्योंकि दोनों तरफ की वैल्यू इक्वल है। अब हम बढ़ते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरफ। एक साइड मैंने लिखा एक्सप्रेशन लिखा 3 रिटर्न 0 एंड 4 रिटर्न 2। यहाँ पे क्योंकि दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू हो रही है, इसलिए एंड ऑपरेटर ट्रू रिटर्न कर देगा। अब मैं लिखता 5 लेस देन 9 एंड 1 ग्रेटर देन 6। यहाँ पे लेफ्ट साइड का एक्सप्रेशन तो ट्रू होगा, पर राइट साइड एक्सप्रेशन फॉल्स होगा, इसलिए एंड ऑपरेटर इसको फॉल्स ही दे, फॉल्स इसका आंसर देगा। पर अगर मैं यही सेम स्टेटमेंट लिखता यूजिंग और ऑपरेटर तो इसका आंसर आता ट्रू, क्योंकि मिनिमम एक वैल्यू ट्रू है। अब हम लोग एक बार नॉट ऑपरेटर को देखते हैं। तो अगर मैंने लिखा नॉट 9 ग्रेटर देन 5 तो 9 ग्रेटर देन 5 ये तो ट्रू है, पर क्योंकि नॉट ऑपरेटर यूज हो रहा है ये इसको इन्वर्ट कर देगा फॉल्स में। और अगर मैं लिख देता नॉट 4 इज इक्वल टू 4 इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी ट्रू, पर फिर वही बात नॉट ऑपरेटर उसको इन्वर्ट कर देगा फॉल्स में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल and share it with your friends and family. Thank you.